नमस्कार। आजकल सोशल मीडिया और खबरों में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के एक नए नियम की बहुत चर्चा है। इसे लेकर काफी बहस भी हो रही है। तो चलिए आज इसी नियम को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी भी तरह की राजनीति या अफवाहों में पड़ना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ तथ्यों पर बात करेंगे ताकि ये समझ सकें कि ये नया नियम असल में है क्या और इसका छात्रों पर क्या असर पड़ सकता है। तो किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले उसकी कुछ बुनियादी बातें जानना जरूरी होता है ना। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि इस पूरे मामले में कौन कौन सी मुख्य संस्थाएं और शब्द शामिल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूजीसी की, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अब ये है क्या, समझिए। ये भारत में हायर एजुकेशन की सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है। मतलब कॉलेजों में एडमिशन कैसे होंगे, स्कॉलरशिप किससे मिलेगी, टीचर्स की भर्ती कैसे होगी, छात्रों से जुड़े जितने भी बड़े नियम कानून हैं वो सब बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी यूजीसी की ही होती है। अच्छा, अब आते हैं इक्विटी रेगुलेशंस पर। यही वो नियम हैं जिनकी वजह से सारी चर्चा हो रही है। इन नियमों का सीधा सा मकसद यह है कि किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति, धर्म, जेंडर या किसी भी पहचान की वजह से भेदभाव ना हो। मतलब मकसद है सबके लिए एक बराबर और अच्छा माहौल बनाना। तो सवाल यह है कि ये नियम आखिर काम कैसे करेगा। मान लीजिए किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है, तो वो क्या करेगा? इसके लिए क्या प्रोसेस बनाया गया है? चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, ये प्रोसेस कुछ इस तरह से काम करता है। सबसे पहला स्टेप है शिकायत दर्ज कराना। इसके लिए हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा जहां छात्र अपनी शिकायत दे सकेंगे। अच्छा, शिकायत के बाद क्या होगा? इसके बाद वो सेंटर उस पर एक्शन लेगा। फिर एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी जो इन सभी शिकायतों पर नजर रखेगी और आखिर में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट बनाकर सीधे यूजीसी को भेजेगी। इससे क्या होगा? इससे संस्थानों की जवाबदेही तय होगी। अब देखिए, ये प्रक्रिया सुनने में तो काफी सीधी साधी लगती है, लेकिन असल में इसी को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। तो सवाल ये है कि आखिर ये नियम इतना कंट्रोवर्शियल क्यों हो गया? चलिए इसके दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। इस बहस में मोटे तौर पे दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ कुछ लोगों की चिंता है कि ये नियम एक तरफा है। उन्हें डर है कि इससे झूठे आरोप लग सकते हैं और शिकायत सिस्टम का गलत इस्तेमाल हो सकता है और इसका असर मेरिट बेस्ड सिस्टम पर पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ यूजीसी का कहना है, और जो लोग इस नियम का समर्थन कर रहे हैं उनका पक्ष ये है कि ये नियम किसी एक ग्रुप के खिलाफ है ही नहीं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, भेदभाव को रोकना और सभी के लिए एक बराबर और निष्पक्ष माहौल तैयार करना। तो इन दोनों तर्कों को सुनने के बाद मन में ये सवाल आना स्वाभाविक है कि आगे क्या होगा। इस नियम के लागू होने के बाद इसके क्या अच्छे नतीजे हो सकते हैं और क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं। अगर इन नियमों को सही भावना और सही तरीके से लागू किया जाए तो इसके फायदे भी हो सकते हैं। जैसे भेदभाव की शिकायतों के लिए एक ऑफिशियल सिस्टम बन जाएगा, छात्रों को अपनी बात रखने का एक सीधा रास्ता मिलेगा और हां, सबसे जरूरी, संस्थानों की जवाबदेही बढ़ेगी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं उन्हें कुछ खतरों का भी डर है। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं झूठी शिकायतें दर्ज ना होने लगें। इससे कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और एक और बड़ा डर है कि कहीं इन नियमों की गलत व्याख्या करके इन्हें गलत तरीके से लागू न कर दिया जाए। तो इन सभी फायदों और इन सभी चिंताओं के बीच इस पूरे मामले का सबसे जरूरी पहलू क्या है? मतलब हम किस नतीजे पर पहुंच सकते हैं? देखिए, आखिर में जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो ये है कि कोई भी नियम सिर्फ कागज पर लिखा एक दस्तावेज होता है। उसका असली असर तो इस बात से तय होता है कि उसे जमीन पर असल में लागू कैसे किया जाता है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो यह एक सुरक्षित माहौल बना सकता है, लेकिन अगर इसे ठीक से लागू नहीं किया गया तो यह टकराव को और बढ़ा भी सकता है। किसी भी नियम का असली मतलब उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसके अमल में होता है, और इस नियम की असली कहानी भी भविष्य में ही लिखी जाएगी। ये देखना होगा कि ये बदलाव हमारे एजुकेशन सिस्टम के माहौल को बेहतर बनाता है या फिर नए विवादों को जन्म देता है। इसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।